हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आज डेट है 25 जुलाई और टाइम हो रहा है करंट अफेयर्स क्विज का। ठीक है, तो मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं डेली डूज। ठीक है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, हाल ही में लोकसभा ने अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान स्टेशनों को लाने के लिए विधेयक से किस विधेयक को पारित किया गया है? ठीक है, एक कह रहा है भारत ऑस्ट्रल विधेयक 2022, बी कह रहा है अंटार्कटिक अनुसंधान विधेयक 2022, सी कह रहा है भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022, डी कह रहा है अंटार्कटिक मध्यस्थता विधेयक 2022 और ई कह रहा है राष्ट्रीय अंटार्कटिक विधेयक 2022। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना। ये विधेयक जान तो कहाँ पारित हुआ था? लोकसभा में। तो चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है लोकसभा ने हाल ही में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया है। कौन सा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधेयक 2022 पारित किया है। आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा ने अभी कौन सा विधेयक पारित किया है, तो कौन सा विधेयक पारित किया है? तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया है। विधेयक का उद्देश्य ना अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान स्टेशनों को देश के घरेलू कानूनों के तहत लाना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है विधेयक का जो उद्देश्य है अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान स्टेशनों को ना देश के घरेलू कानूनों के तहत लाना है। ठीक है, कौन सा विधेयक जो पारित हुआ है, किसके अंतर्गत? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधेयक 2022 के अंतर्गत। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई चीज ना अंटार्कटिका के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन अब वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? जो इस विधेयक के बाद किसके अकॉर्डिंग चलेगा? इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, इसीलिए विधेयक क्या किया गया है? पारित किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्ट्रेंगिथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधक सलाहकार के रूप में किस कंपनी को चुना गया है? ए कह रहा है सिडबी, बी कह रहा है सेबी, सी कह रहा है नाबार्ड, डी कह रहा है एनएचबी और ई कह रहा है आईएफसीआई ना। तो आइए चलते इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना। कह रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ना एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की रणनीति भूमि को ध्यान में रखते हुए फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूती करने के लिए एक योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? ए। ठीक है, सिडबी ने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हरित संरक्षण के विस्तार के अनुसार किस पर्वतमाला पर को वन भूमि के लिए विस्तारित किया है? ए कह रहा है गुरु शिखर, बी कह रहा है विंध्य रेंज, सी कह रहा है आरावली रेंज, डी कह रहा है सतपुड़ा और ई कह रहा है धूपगढ़। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरावली पर्वतमाला में वन भूमि के लिए हरित संरक्षण का विस्तार किया है। हरित संरक्षण का विस्तार कहाँ हुआ है? आरावली पर्वतमाला पे हुआ है। ठीक है, अदालत के फैसले का मतलब यह होगा कि हरियाणा में
आरावली और शिवालिक में लगभग 30,000 हेक्टेयर वन भूमि मानी जाएगी। ठीक है, 30,000 भूमि को हेक्टेयर के लिए, उसके खेती के लिए मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या है। ठीक है, अभी रिसेंटली जानते हो एक वरुण नाम का ड्रोन बनाया गया है और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि किसी इंसान को उड़ा के ले जा सकता है। ठीक है, 25 किलोमीटर तक। ठीक, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान ना भारत के पहले ड्रोन यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। यात्री ड्रोन ना यात्री ड्रोन कौन है? वरुण है। ठीक है, इसे NTDSC ना के साथ भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है ना। ड्रोन एक व्यक्ति को अंदर ले जा सकता है। ठीक है, याद रखना, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है वेट उठाने की, वेट ना, कि वो एक आदमी का जो वेट होता है ना 60 किलो 70 किलो, वो उठा के क्या कर सकता है, ले जा सकता है। सोच लो ड्रोन आज इंडिया कितना आगे चला गया है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर दिवस या आयकर दिवस जुलाई के किस दिन मनाया जाता है। ए कह रहा है 22 जुलाई, बी कह रहा है 23 जुलाई, सी कह रहा है 21 जुलाई, डी कह रहा है 24 जुलाई, ई कह रहा है 20 जुलाई। तो आपको बताएं जो आयकर दिवस है ना वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। आइए चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ना CBDT ने 24 जुलाई 2022 को ना 162वां ना आयकर दिवस मनाया है। ठीक है, इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था। ठीक है, यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। याद रखना, पहली बार कब मनाया गया? 2010 में। ठीक है, कब मनाया, किस दिन मनाया जाता है? 24 जुलाई। ठीक है, 24 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है भारत का पहला सह ब्रांडेड डाइनिंग क्रेडिट कार्ड ना लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने इजी डिनर के साथ साझेदारी की है ना। ए कह रहा है HDFC, बी कह रहा है ICICI बैंक, सी कह रहा है इंडसलैंड बैंक, डी कह रहा है एक्सिस बैंक और ई कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर बेटा सी होगा इंडसलैंड बैंक। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना। निजी ऋणदाता इंडसलैंड बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ना इजी डाइनर इंडसलैंड बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत के अग्रणी टेबल रिजर्वेशन, फूड डिस्कवरी और रेस्टोरेंट भुगतान प्लेटफॉर्म इजी डाइनर के साथ क्या किया है? भागीदारी की है। ठीक है, क्लियर है? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया? कह रहा है ए कह रहा है ईशा श्रीवास्तव, बी कह रहा है राजश्री गुप्ता, सी कह रहा है प्रकाश बाबू, डी कह रहा है धनपत राम, ई कह रहा है पंकज अग्रवाल।
तो इसका जो राइट आंसर है ना, राजर्षि गुप्ता को ही क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजर्षि गुप्ता को ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड ना, राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी विदेशी निवेश शाखा के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रबंध निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। लोक उद्यमन चयन बोर्ड ना ने इस पद के लिए उनकी सिफारिश की थी। ठीक है, याद रखना इस समय ओएनजीसी का कौन है, राजर्षि गुप्ता। आज का 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है हर साल जुलाई के किस दिन रेडियो को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है ना, रेडियो को समय। तो इसका राइट आंसर है बेटा 23 जुलाई को। ठीक है, 23 जुलाई को। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस रेडियो को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो भारत में लोगों का जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, दोनों खुशी और आसान माध्यम समाचार के स्रोत के रूप में। ठीक है, आज ही के दिन 1927 में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन ने देश का पहला रेडियो प्रसारण प्रसारित किया था। सबसे पहला रेडियो प्रसारण कहाँ किसके द्वारा किया था, बॉम्बे स्टेशन के द्वारा। ठीक है, और कब लॉन्च किया गया था, 1927। आज से कुछ टाइम पहले जानते हो, जब इन्वर्टर नहीं होता था, तो हम लोग तो क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं आज भी। तो एक टाइम होता था, एक ड्यूरेशन पे लाइट कटती थी, और आपको बताएं टीवी नहीं हुआ करती थी उस समय, तो हम लोग पूरा पूरा मैच ना रेडियो पे ही सुन लेते थे। और वाकई में ऐसे ऐसे कमेंटेटर हुआ करते थे उस समय, नाम तो मुझे नहीं याद है, काफी पुरानी बात हो गई है। कि लगता था, ऐसा फील आता था कि सामने क्रिकेट मैच हो रहा है। याद रखिएगा वाला एक क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में अपनी टी शर्ट को ना लहराया था पिंटॉफ के अगेन। तो वो लगभग लगभग पूरा मैच हम लोगों ने रेडियो पे ही सुना था। कभी कभी देखो बड़े बड़े शहरों में जाते हो, आपके पास उतने अच्छे कलेक्शन नहीं होते हैं रेडियो के ना, लेकिन वो क्या करते हैं, बिग एफएम पकड़ा देते हैं। ये जो रेडियो मिर्ची होता है, बड़े बड़े स्टेशन आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस ना से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्य वाहनों को जोड़ने वाला पहला देश का राज्य कौन सा बन गया है। जितने भी ना कॉमर्शियल वाहन है उनको एक बनाया जा रहा है। ठीक है, ए कह रहा है हिमाचल प्रदेश, बी कह रहा है उत्तराखंड, सी कह रहा है हरियाणा, डी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ई कह रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का क्या है राइट आंसर। आइए चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है, से लैस सभी पंजीकृत वाहन वाणिज्य इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब इन वाहनों को VLTD के जरिए देश में कहीं भी ट्रैक किया सकता है। क्लियर है, मतलब वाहन कहीं भी चला जाए देश में कहीं भी, ठीक है, उनको ट्रैक किया सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नामांकित किया गया है। ए कह रहा है विनायक पाई को, बी कह रहा है विनायक देश पांडे को, सी कह रहा है बनमाली अग्रवाल को, डी कह रहा है संजय भंडारकर को, ई कह रहा है नीरा सग्गी को। तो इसका जो राइट आंसर है ना ए विनायक पाई को। ठीक है, आइए चलते एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विनायक पाई को टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया, यह कंपनी ने घोषणा की है। ठीक है,
विनायक देशपांडे जो 11 साल से अधिक समय से संचालन के प्रभारी थे, को पाई द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, पाई ने 3 दशकों से अधिक समय तक शीर्ष इंजीनियरिंग और ईपीसी फर्मों के साथ काम किया है, जो इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, लाइसेंसिंग, परियोजना व्यवसाय विकास, संचालन पर काम करने वाली टीमों के महत्वपूर्ण पदों पर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है कि वीडियो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पहले ऑलरेडी जानते हो, पहले करंट अफेयर्स एक पेज पे चलता था, पीडीएफ पे चलता था, लोगों ने रिकमेंड किया सर इसको पीपीटी पे चलिए, पूरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखना चाहिए, विजुअलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आज की डेट में ये पूरा पीपीटी जो होती है, पूरा जो करंट अफेयर्स पीपीटी पे चल रहा है। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।